नौजवान युवा साथी जो इस संगठन को उधार देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि साथियों हमें अपने महापुरुषों से कुछ सीखने की जरूरत है। कबीर साहब ने लिखा है कि मानव तेरा गुण बड़ा, हाड़ ना आवे काम, मांस ना आवे काम, और हार आवरण होत नहीं, चाम ना बाजे बाज। मनुष्य तेरे में जो कुछ है, जीते जी जो कुछ कर सकता है वो तेरे गुण है। बाकी की मांस जानवरों का काम आता है, मनुष्य का मांस भी काम नहीं आता। हड्डी जानवरों की संचय करके कुछ शस्त्र बन जाते हैं, कुछ हड्डियों के और भी सामान बनते हैं। जानवरों की हड्डी काम में आती है, लेकिन क्या मनुष्य की हड्डी काम में आती है? कोई काम नहीं। तमाम जानवरों का मांस भी काम आता है, लोग खाते हैं। हमारे भारत से गाय का मांस विदेशों में जाता है खाने के लिए, यानी जानवर का मांस भी काम आता है। और चाम ना बाजे बाज, आप जब बाजा कीर्तन ढोलक बजाते हैं तो वो भी किसी जानवर की चमड़ी का बनता है, ना कि किसी मनुष्य की चमड़ी का बना सकते हैं। तो उन महापुरुषों ने कुछ देख करके कहा है, इसलिए कबीर साहब ने कहा मानव तेरा गुण बना, मांस ना आवे काज, और हाड़ आवरण होत ना, चाम ना बाजे बाज। मनुष्य जीते जी जो कुछ कर सकता है वो कर सकता है, इसके बाद में उसके शरीर का कोई मूल्य नहीं होता। इसीलिए मेरे साथियों, हम अगर इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो निश्चित है कि कुछ कार्य ऐसा हो जाए जिससे आने वाली पीढ़ी को उसको लाभ मिल जाए। अगर इन महापुरुषों ने जीवन में संघर्ष नहीं किया होता तो आज आप और हम इस पोजीशन में यहाँ पर नहीं बैठे होते। क्या बाबा साहब अम्बेडकर का कानून इस देश में होता, नहीं होता, तो क्या आप और हम इस तरह से मीटिंग करके बात कर रहे होते? बाबा साहब अम्बेडकर का कानून नहीं था इस देश के अंदर तो हमारे पूर्वज, हम पढ़ने की बात नहीं करते, हमारे उम्र दराज जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि जब बाबा साहब का कानून नहीं था, जिस सामंत शाही के दरवाजे से कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, सुअर निकल जाए किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन हमारे समाज का व्यक्ति अगर अच्छे कपड़े पहन करके, जूता पहन करके उसके दरवाजे से निकलता तो उसको कष्ट होता। जहाँ तक जैसे ये धोती कमीज पहने हैं, हमारे बुजुर्ग बताते थे घुटने से नीचे अगर हमारे समाज का व्यक्ति कोई धोती को पहनता था और किसी बड़े आदमी के दरवाजे से निकलता तो उसकी ठुकाई पिटाई होती। ऐसा बुजुर्ग अभी भी सुनाते हैं। सही बात है, ये बुजुर्ग सुनाते हैं, हमने सुना है। ये ऐसा नहीं है कि कोई किताबों में पढ़ा है, अजीबा हो। और आज हो रहा है, आज भी तमाम जगह पर हो रहा है। बाबा साहब के कानून को इस देश में 72 साल लागू हो गए, इसके बाद भी तमाम जगह आज भी इस तरह की घटनाएं हमको सुनने को मिलती हैं, पेपरों में पढ़ने को मिलती हैं, तमाम चीजें मिलती हैं। लेकिन साथियों, फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर के कानून की वजह से आज हम लोग जहाँ जागरूक हुए हैं, बाबा साहब को पढ़ा है, बाबा साहब को माना है, बाबा साहब को सुना है, उन लोगों को चैन की सांस से जिंदगी जीने का मौका अगर हम लोगों को मिला है तो वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की देन है और किसी की कोई कृपा हम पर नहीं। हमारी माता बहनें पहले अगर किसी के दरवाजे से चप्पल पहन करके निकलती थी तो माता बहन की नहीं, उसके पति की बेइज्जती होती या उसके ससुर की बेइज्जती करते बुला करके, आए तेरी बहू निकल गई या तेरी घरवाली निकल गई, उस हमारे समाज के व्यक्ति की बेइज्जती कर दी जाती। आज आपका बेटा 1.5 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठ करके, हजारों रुपए के कपड़े पहन करके, तुम्हारी बहू भी 2000 रुपए की अगर चप्पल पहन करके जाए और उस गाड़ी पर बैठ करके किसी सामंत शाही के दरवाजे से निकल जाए, किसी की हिम्मत है कि वो रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो कारण क्या है, किसकी कृपा है, ये समझ में नहीं आ रही। बाबा साहब अगर समझ में आई तो आवाज तुरंत उत्तर मिलना चाहिए। समझ में नहीं आई अभी तक हमारी, इस बात को भी अभी हम गलत फहमी में है कि और किसी की कृपा है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर बाबा साहब का कानून नहीं होता तो आज हम कपड़े नहीं पहन पाते। ये भी कृपा हम पर बाबा साहब अम्बेडकर की है। और साथियों, ये बाबा साहब अम्बेडकर के कानून को इस देश की सत्ताधारी पार्टियां एक एक करके खत्म करना चाहती है। किसी के पास माचिस है, मुझे उपलब्ध करा दे कोई व्यक्ति, अगर हो तो। मैं आपको एक उदाहरण, नेताजी आपके पास हो,
बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में आपको पढ़ने लिखने का, एसपी, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बनने का सारा प्रावधान मिला। आज हमारे बीच में हमारे भाई जनपद सदस्य बैठे हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का कानून नहीं होता तो क्या ये जनपद बन जाते? नहीं बनते। तुम्हारे यहाँ के बेटा पूर्व सरपंच होंगे, क्या बाबा साहब का कानून नहीं होता तो ये सरपंच बनते? हमारे दूसरे साथी जनपद सदस्य हैं, क्या बाबा साहब का कानून नहीं होता तो ये जनपद सदस्य बन जाते? आप लोगों ने आज से 15 साल पहले ये हमारे बीच में बैठे हैं, कोलार्स के मंडी के चेयरमैन बनाने का आप लोगों ने काम किया था, मंडी के अध्यक्ष थे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का कानून नहीं होता तो मुझे बता दो किसी आदिवासी के बेटे को मंडी अध्यक्ष बनने का मौका मिलता? नहीं मिलता। क्योंकि मंडी में तो शुद्ध व्यापारियों का काम होता है, जहाँ पर बनिया समाज के लोग काम करते हैं, क्या उनके ऊपर आदिवासी को हुक्म करने का मौका मिलता? अगर बाबा साहब का कानून नहीं होता तो नहीं मिलता। लेकिन आज ये सारी व्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए बीजेपी कांग्रेस लगी है। और वो कर कैसे रही है भाई? ये माचिस है, इसमें जो काड़ियां हैं तो आप किसी भी चीज में आग लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। और जिसकी एक एक काड़ी करके अभी आग निकाल के फेंक दें, फिर ये डिब्बी बचेगी तो किसी को जला सकते हो? नहीं। ऐसे ही हमारे देश का भारतीय संविधान है, जैसे इसमें एक काड़ी में ताकत है, ऐसे ही बाबा साहब की कलम से एक एक लाइन में ताकत लिखी हुई है भारतीय संविधान। बाबा साहब ने अपनी कलम से एक एक लाइन में एक एक ऐसी ताकत लिखी है, ये मंदिर है। अगर इस पर किसी ने ये कहा कि तू चमार बरादरी का इस पर नहीं जाएगा, तो बाबा साहब ने एक लाइन में लिख दी कि एक कहने वाले को जेल जाना पड़ेगा। एक काड़ी भाई, एक लाइन एक काड़ी। अब ये काड़ियां अगर बीजेपी कांग्रेस के लोग वहां बैठे हैं संविधान में और इन काड़ियों को निकाल करके फेंकते हैं, तो बताओ ये माचिस कोई काम की? कोई काम की नहीं। इसीलिए मेरे साथियों, इसी तरह से बीजेपी और कांग्रेस के लोग भारतीय संविधान को खोखला करने के काम में लगे रहते हैं। और जिस दिन भारतीय संविधान खोखला हो जाएगा तो ये माचिस की डिब्बी दुनिया को जलाने की तो छोड़ो, किसी एक सूखे हुए घास को भी जलाने लायक नहीं। अब इसको रखाने की जिम्मेदारी किसकी है भाई? इस देश के संविधान से अपर कास्ट के लोगों का तो नुकसान हुआ है, उनके तो मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, तो वो तो रखाएंगे नहीं, वो तो उसको खत्म करने में लगे हैं। और इस संविधान से आपको मान सम्मान मिला है, आपको जीने का अधिकार मिला है, तो आपकी नैतिक ड्यूटी बनती है कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए उस संविधान को आप सुरक्षित करें। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि है मेरे दलित शोषित समाज के लोगों, मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर आप लोगों के लिए वोट का अधिकार दिया है, और इस वोट से आप इस देश के राजा बन सकते हैं। और ये सिस्टम मेरे साथियों 1950 से लेकर के आज तक चल रहा है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि हम इस देश के 85% हुक्मरान लोग होकर के भी आज तक शासक नहीं बन पाए। शासक क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि हम लोगों ने अपने वोट की ताकत को आज तक नहीं जाना। और जब तक हम वोट की ताकत को नहीं जानेंगे, अरे मेरे भाई 2 मिनट के लिए आप शांत हो जाएं, बड़े भैया 2 मिनट के लिए आप शांत हो जाएं, या फिर मुझे मेरी बात ठीक नहीं लग रही तो मैं चला जाऊं। आप नाराज हो तो भाई आप उसमें चर्चा करते ही रहना। ये विडंबना हमारी यही है कि कभी हमने इनको सुनने की कोशिश नहीं करी और ना कभी इनको सीखने की कोशिश। और सुनने की सीखने की बात होती है वहां हम उसको मौज मस्ती में निकालते हैं। इसलिए मेरे साथियों, हमें इस संविधान की रक्षा करने के लिए अगर अपने खुद की भी बलिदान लगाना पड़े तो हमारे लिए छोटी बात, क्योंकि ये संविधान चला गया तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी गुलामी करेगी, तब वो आपसे कहेगी कि आप क्या कर रहे हैं। जब बाबा साहब ने पहले इतना अधिकार दिया था कि तुम्हारे पिताजी सरपंच बन गए, तुम्हारे चाचा सरपंच बन गए, और आज हम तुम्हारे सामने भीख मांगने लायक बन गए, तो तुम्हारी मजबूरी है, तुम कहोगे भैया क्या करें, अब संविधान बदल गए। तो वो कहेंगे भाई संविधान बदला, उस दिन आप क्या कर रहे थे? सरकार उन लोगों की बनवा रहे थे, आप जिनकी जो संविधान बदलने का काम कर रहे थे। इसलिए मेरे साथियों, आप लोगों से निवेदन और गुजारिश है कि आप 2023 हमारे लिए करो या मत, क्योंकि 2023 में हमें मध्य प्रदेश को हथियाने की जरूरत है, और मध्य प्रदेश को हमें हथियाना नहीं पाए तो साथियों हालात बहुत खराब होने वाले हैं। जो 72 साल में मिला है उसको जाने में 72 घंटे नहीं लगेंगे। क्योंकि मेरे साथियों, लोग कहते हैं नहीं कि भगवान के बगैर पत्ता नहीं हिलता, मुझे पता नहीं हिलता है कि नहीं हिलता। लोग कहते हैं कि भगवान के बगैर पत्ता नहीं हिलता, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं है कि पत्ता हिलता कि नहीं हिलता उसके बगैर, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि सत्ता के बगैर पत्ता नहीं हिलता। आप लोगों ने देखा होगा, इस देश के प्रधानमंत्री ने
रात के 8 बजे आकर एक शब्द निकाला। क्या शब्द निकाला? नोटबंदी। कि मैं अब से भारत में 500 और 1000 का नोट बंद करता हूँ। लीगल। आपके घर में 1 करोड़ 10 लाख 25,000 2,000 5,000 रुपए थे, क्या वो रुपया बचा? नहीं। रुपया बचा के बचे क्या हुआ? कागज हो गया। कागज। तो बताओ, भगवान से ज्यादा प्रधानमंत्री की लवज में ताकत है कि नहीं? बिल्कुल। इस काम को भगवान नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। नहीं कर सकता। कोई भगवान कर दे तो मुझे बता दो, और आज तक किसी भगवान ने किया वो तो बता दो। नहीं करेगा। बस उसने आके ये कह दिया कि आज से तुम्हारे 500 और 1000 का नोट बंद। तो आपके घर में जो नोट थे वो कागज। तो सत्ता में बड़ी ताकत है, और सत्ता पाने के लिए वोट की जरूरत है, नोट की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके पास वोट है, अगर आपने वोट का इस्तेमाल कर लिया तो आप शासक बन सकते हैं, लेकिन हम लोग वोट का इस्तेमाल ठीक नहीं कर पाते। उसकी विडंबना है, आज तक हम लोग तमाम लोगों के लाचार, मजलूम और गुलाम बन करके घूम रहे हैं। इसीलिए मेरे साथियों, आप लोगों से हमारा अनुरोध है, हमने ये जो बाइक रैली आज आपके गांव में आई है, एक कार्यक्रम पूरी कोलारस विधानसभा में हर इतवार को सुचारू रूप से चलेगा। कोई विशेष कारण ऊपर से होगा तो ये बंद रहेगा, नहीं तो हर इतवार को ये कार्यक्रम चलेगा। और हमारे साथी इस कारवा में जो जुड़ना और सहयोग करना चाहते हैं, वो साथी हर इतवार को एक दूसरे से कॉल कर लें कि भाई इस बार कहाँ से ये रैली शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, पता चल जाएगा हमको। क्योंकि कोई कार्यक्रम जब चलता है तो दूसरे आयोजन होते हैं, मैंने कहा फलाने इतवार को वहाँ सत्संग या जो भी है, तो एक दूसरे को पता कर लेते हैं। ऐसे ही हम लोगों को आपस में ये पता कर लेना है, क्योंकि साथियों हमने ये प्लान किया है। ऊपर वाले तो आदेश कर देते हैं, लेकिन उसको आप जमीन पर फॉलो नहीं करोगे तो कोई मतलब का नहीं है। हमने प्लान किया है, महीने में 4 इतवार कम से कम होते हैं, और 4 दिन में अगर हम एक इतवार को 10 गांव कवर करेंगे तो हम एक महीने में 40 से 50 गांव बहुजन समाज पार्टी की बात, बाबा साहब अम्बेडकर की बात, कबीर साहब की बात, महात्मा फुले की बात को अपने लोगों तक पहुंचाने में हम सफल हो जाएंगे। साथियों, जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने हमारा टारगेट है कि 3 महीने में और आखिरी 14 अप्रैल तक हमारा ये टारगेट रहेगा कि कोलारस विधानसभा का कोई ऐसा गांव और मजरा नहीं बचना चाहिए जहां पर बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा और हाथी निशान हम न पहुंचा पाएं। इस काम में आप लोगों के योगदान की अति आवश्यकता है, क्योंकि साथियों ये कारवा चलता है तो इसमें बहुत से लोगों की कुर्बानियां लगती हैं, और उस कुर्बानी का प्रतिफल भी आने वाली पीढ़ी को मिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चे चले गए, अब उनकी खुद की पत्नी दवाई की आवाम में खत्म हो गई। अगर वो सोचते तो भाई मुझे क्या मिलेगा इससे, मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ। अगर बाबा साहब चाहते तो दुनिया में बहुत नंबर बन के अमीर व्यक्ति होते, लेकिन बाबा साहब की एक दिन ऐसी स्थिति भी थी कि उनका बेटा राज रतन जब खत्म हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर के पास उनके कफन के तक के पैसे की व्यवस्था नहीं थी। अंदाज लगाओ, कोई व्यक्ति इतनी गरीबी के बाद भी समाज का काम करने के लिए तैयार हो सकता है? हम कहते हैं भैया आज काफले में रैली में चलना, भाई साहब आज तो मेरी टमाटर टूट रही है, आज मेरी मटर टूट रही है, आज मेरा पानी चल रहा है, आज मैं फलानी जगह नहीं बरसे, आज मैं साहब फलानी जगह पार्टी करने जा रहा हूँ। तो साथियों, अगर ऐसा ये कर लेते तो क्या आप और हमारे जीवन में खुशियाँ आ सकती? नहीं आ सकती। लेकिन धन्य वो ये महापुरुष, इन्होंने अपनी कुर्बानी भरपूर दी, पूरे जीवन को हमारे बहुजन समाज को इन्होंने हमारे ऊपर लगा दिया, और इनकी पत्नी भी बहुत धन्य है, वो हमारी माता रामाबाई, कि उन्होंने भी ऐसे पति को कभी रोकने का काम नहीं किया। आप अगर कहीं बाइक रैली में जा रहे हैं, घर पर बेटे को बुखार आ गया और आप एक दिन घर नहीं आए और दूसरे दिन भी आप रैली में चल दिए, तो घर से मैडम फोन लगाएंगी, कहाँ हो? आपने कही मैं फलानी जगह रैली में जा रहा हूँ। ठीक है, जब तेरे बाप पे बुखार चढ़ रहा हो, कल को मरो जाकर लखाइए लगे, तू कहाँ को लेकर आप मोटरसाइकिल छोड़कर के सीधे घर आ जाओ। लेकिन माता रमाबाई अम्बेडकर के 4 बच्चे खत्म हो जाते हैं, और माता रमाबाई बाबा साहब को तारीफ नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि माता रमाबाई चाहती थी कि अगर मेरे बच्चों की खातिर बाबा साहब विदेश से लौट करके घर आ गए तो ये मेरे पूरे समाज का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए साथियों, हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए कुर्बानियां दी है। आज इन तमाम महापुरुषों के कारवा को लेकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी चल रही है। समझ में आ रही है? हमारे तमाम साथी आज भ्रमित होकर के, नौजवान साथी कहते हैं कि मायावती तो भ्रमित हो गई, मायावती कुछ नहीं जानती है, वो तो हम मनुवाद के चंगुल में फंस गई। मेरे साथियों,
जिस बेटी की उम्र शादी की होती है, घर बसाने की होती है, कौन बेटी नहीं चाहती कि मेरा एक सुंदर पति, मेरा एक अच्छा परिवार हो, मेरे परिवार और शादी हो। और शादी के बाद हर बेटी, हर महिला की ख्वाहिश होती है कि मेरे यहाँ बेटा हो, बेटी हो। लेकिन बहन जी ने ये सब कुछ सपना किसके लिए छोड़ा? ये सब आप और हमारे लिए। नहीं तो साथियों, राजनीति नेतागिरी करने वाले भी तो शादी कर सकते हैं, लेकिन इतना त्याग आदरणीय बहन जी ने क्यों किया? क्योंकि साथियों, इस बहुजन समाज की दशा और दिशा को देख करके आदरणीय बहन जी ने भी ये हमारे लिए काम किया। ऐसी उत्तर प्रदेश जैसे सरकार वहाँ राज्य में जहाँ मनुवाद कट्टर था, वहाँ पर आदरणीय बहन जी ने आज से 27 साल पहले सरकार बनाई, और आज 22 साल का बेटा कहता है अरे मायावती कुछ नहीं जानती। अरे लला, तब तू पहले ही नहीं बोलता मायावती मुख्यमंत्री बन गई, और तू ऐसी क्या सीख गया कि मायावती कुछ नहीं जानती। इसलिए साथियों, हमें इस चीज को भी समझने की जरूरत है। अब हमारे समाज के बीच में एक कारवा बढ़ेगा, हम तो इसका रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा तो आपके बीच में जिन लोग कभी आपकी परछाई से नफरत करते थे, डॉक्टर अंबेडकर को तो छोड़ो, मानवत कांशीराम साहब को छोड़ो, वो लोग आपकी छां नहीं पसंद करते थे, वो आकर के चुनाव से पहले अब आपको जय भीम करने की कोशिश करेंगे, बड़े बड़े तिलक लगा करके आएंगे और कहेंगे कब जय भीम। क्या वो उनको पता है आपको जय भीम वाली बीमारी हमने लगा दी, इसलिए मैंने कही ये खुश खाए के होंगे जय भीम से। मालूम होता है कि बच्चा रोता है तो वो कैसे खेलता है, कोई बच्चे को टोपी की आदत डाल देता है, कोई झुंझुना बजाने की आदत डाल देता है, जैसे बेटा रोया उसको झुंझुना पकड़ा दिया, तो उनको मालूम है ये समाज को कैसे गुमराह करना है। साथियों, अभी तमाम जगह पर इन चुनावों में बाबा साहब की आड़ में हमारे वोट को हासिल करने की कोशिश करें। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अब हमें बहकावे में नहीं आना है, और मिशन 2023 को पूरा करने के लिए हम लोग तत्परता के साथ जो काम समय में हमें मिलेगा उसको पूरा करेंगे। सदस्यता अभियान भी चल रहा है, हमारे लोग बहुत सदस्य जो 200 रुपये का सदस्य पार्टी का बन रहा है, इसमें हमारे साथी जो भी आपके पास कूपन लेकर के आते हैं, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि 200 रुपये आपका कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पार्टी जो पूरे देश में चलती है वो आप लोगों के पैसे से, बीजेपी कांग्रेस के पैसे से पार्टी बहुजन समाज पार्टी नहीं चलती, इसलिए हमें इसको भी सोचना है। और साथियों, 3 तारीख को माता सावित्रीबाई फुले जयंती का आयोजन कोलारस में किया गया है। जिन्होंने इस देश की नारी एवं शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार महात्मा फुले और माता सावित्रीबाई ने दिया, उनकी जयंती पर कोलारस में कार्यक्रम रखा है। उसमें सोनेराम कुशवाहा जी पूर्व विधायक मुख्य अतिथि है, और हमारे एक संगीतकार हैं लवकुश चौधरी जी, जो नए गायक हैं, अभी तक आप लोगों ने उनको नहीं सुना है, बहुत अच्छे कलाकार हैं। अभी उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल है, 25 से 27 साल के नौजवान है। तो ऐसे साथी को भी आपको सुनने का उधर मौका मिलेगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप 3 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा साथी उधर आएंगे। ऐसी आशा उम्मीद करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भारत।